क्या आप सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति का पैकेज $1 ट्रिलियन हो सकता है? अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में 170 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी $1 ट्रिलियन से कम है। हालांकि हम जीडीपी जो सालाना उत्पादन है और वेल्थ क्रिएशन को सीधे तौर पर रिलेट नहीं कर सकते। टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क ने 1 ट्रिलियन पे प्लान का 75% से अधिक वोटिंग के साथ अप्रूव कर दिया है। यह फैसला कॉर्पोरेट इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा डील बताया जा रहा है। यह पैसा मस्क को तुरंत नहीं मिलेगा। यह एक लैंडमार्क डिसीजन है और यह हाई स्टेक वेट जो कि इन्वेस्टरों ने एलॉन मस्क की क्षमता पर लगाया है। यह कंपनसेशन डायरेक्टली कैश के फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह स्टॉक बेस्ड होगा। मस्क को यह पैसा अगले एक दशक यानी 10 साल में दिया जाएगा और वह भी 12 किस्तों में। टेस्ला के मुख्य टारगेट 2035 तक। इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला, टेस्ला ने नेटवर्थ यानी मार्केट कैपेबिलिटाइजेशन 8.5 ट्रिलियन तक पहुंचानी होगी, जो कि वर्तमान में 1.4 ट्रिलियन है। दूसरा है, एलन मस्क को प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करना होगा। टेस्ला की सालाना व्हीकल डिलीवरी 20 मिलियन यानी 20 करोड़ फर्म होनी चाहिए। कंपनी को रोबोटिक्स और एआई के क्षेत्र में लीडर बनाना होगा। इसमें रोबोट टैक्सी डिप्लॉयमेंट भी शामिल है, जहां ऑटोनॉमस खुद से चलने वाली कारों को ज़्यादा बड़े स्तर पर उपयोग किया जाएगा। टेस्ला को हजारों से लाखों ह्यूमनाइड रोबोट्स डिप्लॉय करने चाहिए। टेस्ला को आगे चलकर $400 बिलियन का कोर प्रॉफिट अर्जित करना होगा। ये सारी शर्तें हैं। शेयर होल्डर्स का मानना है कि यह पैकेज लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए जरूरी है। यह पैकेज एलॉन मस्क जैसे इनोवेशन ड्रिवन लीडर, जिन्हें ईवी से लेकर एआई तक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, कि कंपनी को बनाए रखने और रिटेंशन इंसेंटिव के लिए दिया जाएगा। इन्वेस्टरों का मानना है कि मस्क की लीडरशिप पर कॉन्फिडेंस है। हालांकि इस पैकेज पे कई सवाल और आलोचना भी हो रही है। आलोचनाओं का तर्क है कि 1 ट्रिलियन का पैकेज डिसअपॉइंटेड और इससे शेयर होल्डर्स को डाइल्यूजन हो सकता है। दूसरा बड़ा कंसर्न यह भी है कि क्या 8.5 ट्रिलियन का टारगेट और 20 मिलियन गाड़ियों का प्रोडक्शन और इनलास्टिक, इसके अलावा यह चिंता का व्यक्त करती है कि अगर मस्क का ध्यान कहीं और शिफ्ट होता है तो पूरी कंपनी एक व्यक्ति पर निर्भर होती है। यह भी ध्यान देना होगा कि कुछ समय पहले टेस्ला ने 56 बिलियन के पैकेज को अमेरिका के कोर्ट के फॉल्स बताते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसलिए यह संभव है कि यह मामला फिर से कोर्ट में जाए। जैसे कि यह खबर आई है कि टेस्ला के स्टॉक प्राइस में वृद्धि देखी गई, जो कि लॉन्ग टर्म विजन की तरफ इशारा करता है। टेस्ला का यह कदम एक संकेत देता है कि कंपनी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एआई, रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस मोबिलिटी के विस्तार करने जा रही है। यह निर्णय एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन को लेकर एक नया बेंचमार्क सेट करेगा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह पैकेज मंजूरी मिलने के बाद मस्क के सामने कई अचीवमेंट्स सिनेरियो हैं। बहुत कम अचीवमेंट हैं, मिड अचीवमेंट, जिन्हें $100 से $300 मिलियन मिल सकते हैं, या फुल अचीवमेंट पे 1 ट्रिलियन मिल सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मौजूदा एनालिस्ट इस 8.5 ट्रिलियन के टारगेट को लेकर क्या सोचते हैं और कौन सा अचीवमेंट सिनेरियो सबसे अधिक संभावित माना जा रहा है कि कौन सा टारगेट